हम ऐसे स्थान पे खड़े हैं जहां मार्शू देदा एक बच्चे में आया है। जब मेरे माँ बाप ने मेरे को यहाँ धोड़ी डांग लाया कि अब आखिरी उम्मीद अब गुरु गोरखनाथ जी से है। उन्होंने मेरे को गोद लिया और आग में बैठ गए हो दूल्हे में। अच्छा। बोलो मेरे माँ बाप को बोलो भाग जाओ यहाँ से, बोलो मैं ये बच्चा नहीं दूंगा। अब मेरा तो मंदिर नहीं होता, मैं तो साधु संत फकीर हूँ। मेरा खाली चौंतरा तरबार दूंगे कि मैं चिमटा और टिश्यू। एक साल के दो साल के बच्चे काटते हैं, ये पाप है। हाँ। काट के वही ख्वाजे में छोड़ते वही धो रहे सब कुछ। एक बात ये है और तो खाना मना और यहाँ रोड तरफ भी यही तो चंड बंद हो रहे सब। ये खड़े हैं अभी ना जहाँ पे वो त्रासदी हुई थी, जहाँ बादल फटने की घटना हुई थी, ये इस जगह पे हुई थी। वो बादल फटने की यहाँ पर पहले वाले वो पुजारी थे, वो छोटे छोटे बकरे लाते थे और उन्हें काटते रहते थे। और बरसात में जब ये खाड़ा आया तो बहुत बर्बादी हुई। उसके बाद इसमें अचानक ही एक दिन खेल आया और खेल के इसने कहा कि वहाँ पर पाप हो रहा है, ये सब बंद करा दो। खेल के कहा कि मतलब ख्वाजा नाराज हो गया, ब्लड जा रहा था उसमें। मैं इसमें दाना खाले में हूँ जहाँ मार्शू देवता का मंदिर हुआ करता था। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मार्शू देवता का मंदिर हुआ करता था। गुरु गोरखनाथ जी के ये चेले हैं। गुरु गोरखनाथ जी जो आपको शायद उसकी कहानी नहीं पता ही, जहाँ तक मुझे बताई उसकी कहानी। मछिंद्र नाथ गुरु जी ने एक महिला को, उनके बच्चे नहीं होते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, बहुत परेशान थे। मछिंद्र नाथ जी वहाँ से गुजर रहे थे। मछिंद्र नाथ जी ने उन्हें एक विभूति दी कि बेटा जाओ ये खा लो और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। 5 साल के बाद मैं आऊँगा और बच्चा खिला हुआ मिलेगा। महिला को विभूति जब दे दी तो वो महिला घर आई। घर उसने अपने पति को कहा कि ऐसे ऐसे करके मेरे को महाराज मिले थे और उन्होंने ये ऐसे ऐसे करके दी है मेरे को रोटी। तो महिलाओं को पता लग गया, बड़ी पड़ोस के लोगों को, औरतों को पता लग गया। उन्होंने बोला कि ये तुझे पता नहीं जहर तो नहीं दिया इसने। उसका मन भटका दिया और उस महिला ने उस विभूति को गोबर में छुपा दिया। आप ध्यान से सुनिए, मैं जो मुझे जानकारी मिली है, उसको गोबर में छुपा दिया। अब गोबर में छुपा दिया, उसके बाद 5 साल बीत गए। 5 साल के बीच मछिंद्र नाथ जी दोबारा आए। जैसे ही घर में पहुँचे, उन्होंने महिला का पूछा, भाई हाँ मैं तुझे दी थी, कहाँ है पुत्र तेरा? तो खुद सा बड़ा हो गया होगा। बोले जी मैंने तो वो ऐसे करके महिलाओं के उसमें आके महाराज मैंने जो है वो गोबर में छुपा दिया था। गुरु जी गोबर में गए, बोले कहाँ छुपाई थी? यहाँ छुपाया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 साल के बाद जब वहाँ पे खुदाई करी, जब वो गोबर को हटाया तो मछिंद्र नाथ जी वहाँ पैदा हुए हुए थे। इतनी ये तभी इनको गोरखनाथ जी बोलते हैं। गोबर में पैदा हुए गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी जो है वो शिव के बहुत बड़े भक्त हुए। उनके ये चेले हैं जो ये मार्शू देवता जो जिसका नाम है, जिसका ये मंदिर बहा। मैं बता दूं आपको, पिछले दिनों यहाँ फ्लड आया था बहुत बड़ा। और जो हमें जानकारी मिली है, जो जिस बच्चे में ये आया है, जिस बच्चे में ये पूरा का पूरा ये मार्शू देवता का आया है, इसमें ख्वाजा एक्चुअली क्या है कि यहाँ थोड़ा जब पहले जो यहाँ पुजारी हुआ करते थे, जो भी यहाँ देखते थे, एक छोटा सा मंदिर होता था। एक मंदिर में यहाँ पे बैठने की थोड़ी सी डील पत्थर बड़ा हुआ होता था। इस बच्चे को, जिस बच्चे में अभी आया, इसको पिछली बरसात से पहले एक सपना आया। सपना क्या आया है? वो ये बोल रहा है कि अपने पापा को बोल रहा है कि पापा मेरे को ऐसा लगता है कि 2 जगह जो टिब्बा है वो नीचे आएगा। यही बोल रहा है कि क्यों आएगा? मुझे छोड़ने दे भाई, मेरे को छोड़ने दे, तू आएगा नहीं आएगा, मैं तो थका हूँ। रमेश इसके फादर का नाम है। बस 2 दिन के बाद ये फ्लड आ गया और उसमें ये मंदिर उसमें ख़त्म हो गया। उसमें ख़त्म हो गया। मतलब 2 दिन के बाद ये फ्लड में सारा का सारा बह गया था, जितना ये मंदिर का था सब इस फ्लड में नीचे लास्ट तक चला गया था। ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये जो फोकस में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ बहुत बड़ी पत्थर हुआ करता, पत्थर के ऊपर वो मंदिर होता था। ये जहाँ शायद थोड़ा सा ये रखे हुए हैं, ये शिला है, जो ये वाली शिला, ये शिला है शायद, हाँ इस शिला के ऊपर वो मंदिर हुआ करता था। और इसने इसको बहा के ले गया सारा के सारे। और अब इस बच्चे में आया है, तो इस बच्चे ने कहा है कि यहाँ होते थे। इस बच्चे ने क्या, उस ख्वाजा ने कहा इसको कि यहाँ पाप हो रहे हैं और मैं नहीं मानता ये चीज़ें, मुझे नहीं चाहिए कुछ नहीं, ये खून ये वो बलि जो भी है उसने बंद कराया। इस बच्चे में आ गया। इस बच्चे ने आज जहाँ हम आए हैं, आज उसका जो स्थान है उनकी इजाज़त ले ली है। ख्वाजा की डोरी, जिसकी डोरी है, सिरगुड़ की इजाज़त ले ली उस बच्चे को। अब वो मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ से आप आइए इस तरफ, यहाँ पे जहाँ यहीं से थोड़ा सा वो मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है, बच्चे में आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ
कि इस क्षेत्र में जो ये आपदा आई थी, इस बच्चे को पहले ही पता लग गया था। देखिए बच्चा छोटा है, मसलन 11-12 साल का होगा, स्कूल जाता है, गोइंग स्टूडेंट है। उस बच्चे में आया कि भाई मैं जो है यहाँ दूषित हो गया हूँ, मुझे और जगह स्थान दो। अब जो उनके बुजुर्गों में आता था इस बच्चे में आ रहा है। और मज़े की बात है, इसकी बच्चे की माता बहुत बीमार रहती है। मैं आपको साझा कर दूं बयान ये कि इसकी माता भी बहुत दिक्कत में थी। वो उनको भी मतलब उस बेसुध रहती थी, चाय का गिलास हाथ में तो हाथ में रखेगी। जब से इस बच्चे में वो खाजा जो मार्शू देवता आया है वो 25% ठीक होगी। आज की डेट में वो खाना खुद बनाती है, सब कुछ ठीक करता अपना करती है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ मार्शू देवता एक बच्चे में आया है। बच्चे ने जो है वो मार्शू देवता की छवि पे उस खेल आया उसमें, क्योंकि इससे पहले ये खेल किसी और में आता था। मार्शू देवता का हम आपको बताते हैं कि मार्शू देवता का जो मंदिर था यहाँ पिछले साल जो है बह गया है। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, इस बच्चे में वो मार्शू देवता आया है और उसने इजाज़त ली है बाकायदा जो इनके पूरे का पूरा इनकी डोलियाँ खिलाकर, जैसा कि पहाड़ों में जो व्यवस्था होती है। तो आप देख रहे हैं इस बच्चे में मार्शू देवता था। इसका नाम ऋतिक, इस लड़के का नाम है। ये मार्शू देवता ने इसको इजाज़त दी है कि तुम यहाँ मेरा मंदिर बनाओ, क्योंकि वहाँ मैंने इसलिए बहा दिया था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों का जो बकरे आते हैं, आपको बता दूं मैं, जो बकरे आते हैं वहाँ पे उनको छोटे छोटे बच्चों को बलि दी जाती थी। तो जो इस बच्चे में आया है वो ब्लड जो है उसमें ख्वाजा में गया। ख्वाजा नाराज हो गया। जो पहले था, इससे पहले पुजारी, उसको मना कर दिया कि तेरे से खुश नहीं हूँ। इस बच्चे में आ गया। इस बच्चे में वो ख्वाजा का जो मार्शू देवता है उस बच्चे में है। ये देखिए ये लगा रहा है पूरा जो व्यवस्था है। इसके दादाजी बैठे हैं, रमेश जी हैं। रमेश जी ज़रा आप मुझे थोड़ा आगे आ जाएं, आप थोड़ा सा मेरे पास को आ जाएं। ये रमेश जी हैं, ऋतिक के पापा हैं। बताएंगे आपको कि किस तरह से जो है इस बच्चे में ये उसका आया है। रमेश जी छोटी, जैसे हम आम बात करते हैं, कैसे कैसे इस बच्चे में आया ये यहाँ पर पहले वाले वो पुजारी थे, वो छोटे छोटे बकरे लाते थे और उन्हें काटते रहते थे। और बरसात में जब ये खाड़ा आया तो बहुत बर्बादी हुई। उसके बाद इसमें अचानक ही एक दिन खेल आया और खेल के इसने कहा कि वहाँ पर पाप हो रहा है, ये सब बंद करा दो। हाँ, और अब मुझे बड़ी भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे कोई बड़ी नहीं चाहिए और मेरी मंदिर की अब उसने खेल के ये बताया कि अब मुझे कोई बड़ी नहीं चाहिए। मैं मुझे नहीं कराना ये बड़ी नहीं मुझे। हाँ जी, उसने खेल के ये कहा। मार्शू देवता आया उसमें। हाँ जी, मार्शू देवता का मंदिर है यहाँ पे और मार्शू देवता इसमें आया है खेल, और उसमें बताया है। उस बच्चे के मन में ये एक्चुअली ये प्रथा है, यहाँ रीति रिवाज है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर हमने इसको दोबारा से खिलाया और ख्वाजे की डोली लाई और उन्होंने फिर शिरकुल देवते की, हमारे कुलिष्ट देवते की डोली, 3 डोली लाई और उन्होंने खेल के कहा कि मतलब ख्वाजा नाराज हो गया, ब्लड जा रहा था उसमें, ख्वाजा खून जा रहा था उसमें, तो ख्वाजा हो गया नाराज। ख्वाजा की डोली को पूछा कि भाई हाँ क्या समस्या है? उसने बोला कि मार्शू देवता को मैं मार्शू देवता की डोली खिलाई। उसने बोला कि उस बच्चे में आया ना मार्शू देवता, तो उसमें तो आया नहीं जिसमें पहले था। इस बच्चे में आया कि भाई वहाँ बलि हो रही है, गलत हो रहा है वहाँ, मुझे नहीं चाहिए बलि, बंद करो ये, है ना। बहुत अच्छी बात है। ये तो संदेश है लोगों के लिए आने वाले टाइम में कि बलि पर कोई पर नहीं होना चाहिए, बलि होनी नहीं चाहिए। क्यों देना बलि, किसी के लिए क्यों देनी, पाप है। ख्वाजा ने जो दूसरे बच्चे में आया, इस बच्चे में आया है, वो इस बच्चे में है। ऋतिक थोड़ा बोलेगा बेटा, कैसे एहसास हुआ तेरे को? ये वो बच्चा है ऋतिक, इसका नाम है ऋतिक, इसका नाम है। बेटा कैसे आया आपको, कैसे ख्याल आया आपको मार्शू देवता का? मैं जी इनकी जी रोज मन से पूजा करता था, मैंने इनकी सेवा की। यहाँ पहले एक बुजुर्ग खेलते थे, इन्होंने खेल के मैंने आज आप सारे खड़े हो पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आप आइए, सारे आ जाइए इसके पीछे आ जाओ, ऋतिक के पीछे। मैं सबको पब्लिक करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी बात है यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इन बच्चों में जो है यहाँ व्यवस्था, इनके पूरा परिवार है इसमें। हाँ जी बेटा, आप बोलो। आप पहले यहाँ एक बुजुर्ग खेलते थे, उनमें मैं बहुत छोटा था, पहले मैं बच्चे के कतार में नहीं था। जब मेरे माँ बाप ने मेरे को यहाँ धोली डांग लाया कि अब आखिरी उम्मीद अब गुरु गोरखनाथ जी से। अच्छा, जब आधी डोली डांग मेरे माँ बाप आ गए तब उनमें खेल आए, उनमें मार्सिन नहीं आया उस दिन। अच्छा, उसमें गुरु गोरखनाथ आए, ठीक है। उन्होंने मेरे को गोद लिया और आग में बैठ गए वो दूल्हे में। अच्छा, बोलो मेरे माँ बाप को बोलो भाग जाओ यहाँ से, बोलो मैं ये बच्चा नहीं दूंगा अब। अच्छा,
उन्होंने ये बोला जब तक अपने कदम पे खड़ा नहीं होता तब तक मेरे मंदिर में लाना, बाकी मैं इसे खुद अपने दर्शन दूंगा। अपने बेटे को मना करके गुलाब सिंह दादा को, और मेरे अंदर आए वो देवता गुरु आपके अंदर आए हैं और आपको ख्वाजा ने मरसू देवता ने आया बोला है कि यहाँ ऐसा करो। तो मरसू देव ने क्या बोला आपको, थोड़ा बता सकते हैं आप? क्या बोला, क्या मन में आता है कि मेरा तो मंदिर नहीं होता, मैं तो साधु संत फकीर हूँ, मेरा खाली चौंतरा तर भार दूने की मैं चिमटा और टिश्यू। हाँ, संत फकीर हूँ, ठीक बोला। मेरा एक पीपल का डाल या तो आम का डाल फल का लगा देना है, बाकी पब्लिक की मर्जी के, आप टी शर्ट लगाना है ठीक है, नहीं लगाना वो भी ठीक है, कोई मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन एक मेरा तो एक फलदार पौधा लगा दो, मेरे लिए बहुत इतना है। बलि नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 1 साल के 2 साल के बच्चे काटते हैं, ये पाप है। काट के वही ख्वाजे में छोड़ते, वही धो रहे सब कुछ। ख्वाजा नाराज हो गया। काटना है एकांत में काटो दूर। इतना नुकसान जो किया है वो ख्वाजा ने तो किया है सारा का सारा। ये जितनी त्रासदी हुई है ना, मैं आपको बता दूं, अब हम वहीं खड़े हैं अभी ना, जहाँ पे वो त्रासदी हुई थी, जहाँ बादल फटने की घटना हुई थी, ये इस जगह पे हुई थी। वो बादल फटने की यहाँ से पूरा का पूरा जो है मरसू देवता का मंदिर यहाँ पे था, और वो पूरा बह गया था। वो पूरा मंदिर जो है उसमें सारा का सारा बह गया था। पहले ये पिछले साल की बात है शायद ना ये। तो अब आपका क्या संदेश है? यहाँ बलि बुली कुछ नहीं होगी अब? बलि देखो, मैं तो सच बोलूंगा जो बोलना है, यहाँ 1 या 2 3 साल के बच्चे नहीं चलेंगे जो पैदा होते हैं, मतलब काटो बेशक महाराज लई छीन। हाँ, ये है, इन्होंने कहा कि महाराज को दही नहीं चाहिए, महाराज को चाहिए सिर्फ शुद्धता। काटो मंदिर से दूर काटो, शुद्धता चाहिए, मुझे शुद्धता चाहिए। और ये काटना ही नहीं है, काटना क्यों है? सीधी बात है, काटना ही क्यों है? अब उसको काटने का बंदी करो उसको। हमने एक बात ये है, और तो खाना मना, और यहाँ रोड तरफ दी यही तो चंड बंद हो रहे हैं, सब यही चंड बंद हो रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ आना जाता है, महिलाएं आती हैं, और जो छोटे बच्चे ये बता रहे हैं, और वो इनको ब्लड इनको खून नहीं चाहिए, इनको तो सिर्फ एक शांति चाहिए जा रही है कि सब में संतोष हो, सब लोग जो है अच्छे ढंग से रहें। आगे मैं नुकसान नहीं करूँगा। तो इसके साथ ही मैं ये कैमरा बंद करता हूँ और इनसे ये काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं बता दूँ आपको, यहाँ वो बन रहा है, यहाँ वो बन रहा है मंदिर ना, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा एरिया दिखा दूँ आपको। नीचे को ये देखिए, ये दाना खड़ा है,